मौत जब शेख के अज़ादार से आ मिलती है, ऐसा लगता है कि खुशबू से हवा मिलती है। मर के भी जिंदा ही रहता है मुहिब हैदर, हक की जानिब से उसे आब व ग़िज़ा मिलती है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मेरा नाम है ज़वार सैयद हसनैन हैदर और आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सैयद व्लॉग्स ऑफिशियल में। गाइज़ तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। गाइज़ जैसे कि आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, हम हैदराबाद गए हुए थे मार्बल वगैरह लेने अपने वालिद की तुरबत के लिए। तो कल काम हमने स्टार्ट करवा लिया था, लेकिन कल मार्बल का काम स्टार्ट नहीं हुआ। कब्र की जो ऊपर से ईंटों से सारा वो जो फ्रेम बनता है मार्बल लगने से पहले, तो वो कल के पूरे दिन में बन गया था और उसको सूखने के लिए उस्ताद ने छोड़ दिया था। जो उस्ताद नदीम है, बाबर का बड़ा भाई है, अपना मार्बल का कारीगर, तो वो काम भी मैं क्लिप इसमें लगा देता हूँ, आप देख। गाइस तो इस काम के बाद अब आज क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ वो अभी चलते हैं देखने। तो मजदूर सुबह 8 बजे पहुंच गए थे कब्रिस्तान, छोटा भाई भी उनके साथ ही है वहीं पर। अभी तकरीबन टाइम हुआ है 9:30। तो मैं भी फ्रेश हो गया हूँ, अभी बाबर भाई को पिक करूँगा। थोड़ा सा सामान है, मार्बल तो हमने वहाँ पे छोड़ दिया था, लेकिन कुछ और सामान है वो बाबर को ले आऊँ, यहाँ से लेके चलना है कब्रिस्तान। तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाता हूँ। बस थोड़ी देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ बाबर के घर, बाबर को लेके यहीं पे आऊँगा, सामान लेके फिर मैं और बाबर भाई जाएंगे कब्रिस्तान। गाइस बाबर को ले आया हूँ, आपसे जो दिखाने का बोला था वो ये है। कब्र के लिए जो तख्ती बनती है ये बनवाई है, तो अब ये लेके चलते हैं कब्रिस्तान। मैंने सोचा ये आपको पहले दिखा दूँ, और कल तक कितना काम हुआ था वो मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखा दी है। तो अभी चल के देखते हैं कि तकरीबन 1.5-2 घंटे से मज़दूर वहाँ पे लगे हुए हैं। तो अब कितना काम हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं, वो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। भाई बाबर भाई हाथ हटाओ, ये पोइट्री पढ़वाऊँ। मौत जब शेख के अज़ादार से आ मिलती है, ऐसा लगता है कि खुशबू से हवा मिलती है। मर के भी जिंदा ही रहता है मुहिब हैदर, हक की जानिब से उसे आब व ग़िज़ा मिलती है। चलें बाबर भाई, ये तो ऊपर कलमा और दुरूद लिखा हुआ है ना। गाइस हमारे साथ कब्रिस्तान ये छोटा भी चल रहा है, मेरा कज़न है। बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम है सैयद नज़र मोहम्मद शाह। क्या नाम है आपका? सैयद नज़र मोहम्मद शाह। हाँ तो गाइस इसका नाम है सैयद नज़र मोहम्मद शाह, मेरा कज़न है, मेरे चाचू का बेटा, और इस पर नाम रखा हुआ है मेरे दादा का। तो ये भी हमारे साथ चल रहा है कब्रिस्तान। तो अब मिलते हैं आपसे कब्रिस्तान पहुँचने। गाइस कब्रिस्तान में बैठे हुए, दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। वो हमारे मज़दूर खाना खा रहे हैं, ये बाबर भाई खाना खा रहा है, और बाबर भाई के साथ जो है थोड़ा सा हाथ में बटा रहा हूँ। मैं घर गया ही नहीं क्योंकि यार वो
मार्बल्स की जो साइज़ वगैरह है ना उसका मसला बन गया था। प्लस्तर हो चुका है, नाप में थोड़ा सा जो है ना इधर उधर मसला हो रहा था। अब लाने वाला मार्बल्स वहाँ पे सारी साइज़ और वीडियोस वगैरह बना के लाने वाला तो मैं ही हूँ, तो मुझे और बाबर भाई का, हम दोनों का यहाँ पर होना लाजमी है। अब वो सामने काम चल रहा था, अभी उस्ताद वालों को मैंने बोला यार खाना खा लो, वो बैठे हुए खाना खा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और मैं बाबर भाई के साथ ऐसे थोड़ा सा हाथ बटा रहा हूँ, 1-2 निवाले खाऊंगा, बाकी खाना तो मैं शाम में अब घर जाके ही खाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे खाने बैठ जाऊँगा तो बाबर भाई की रोटियाँ कम पड़ जाएंगी, लेकिन मैं सिर्फ हाथ बटा रहा हूँ। खाना वाना खा लें, हम उस्ताद वाले भी खाना खा लें, उसके बाद दोबारा लगते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं कि मार्बल की क्या पोजीशन है। अब उस्ताद कभी कह रहे थे नीचे से शुरू करना है, कभी ऊपर से। अब देखते हैं खाना खाने के बाद उस्ताद ऊपर से स्टार्ट लेते हैं या नीचे से, तो फिर दिखाते हैं आपको सारा प्रोसीजर। अभी फ़िलहाल खाना खा रहे हैं, खाना घर से बन के आया है, चिकन है, दही है, रोटियाँ हैं, तो खाना खा लें उसके बाद। गाइस मैं घर जा रहा हूँ, ये छोटा भी मेरे साथ है, बाबर भी मेरे साथ है। काम अभी भी कंटिन्यू है, हम 10-15 मिनट में आ रहे हैं घर से होके। बाबर को टॉयलेट जाना है, मैं जा रहा हूँ घर खाना खाने और उसको घर छोड़ के आना है। बाबर भाई दरवाज़ा खोलो। गाइस घर से होके आए, फिर आपको दिखाते हैं क्या। हाँ ये तो घर ही छोड़ के आएंगे, और इस मुसीबत को जो है ना गाइस, इस मुसीबत को, इसको घर छोड़ना है, इसने तंग कर दिया है। एक दफ़ा गया है घर छोटे भाई के साथ, फिर वापस आ गया है ये। अब इसको छोड़ गया हूँ, बाबर टॉयलेट जाएगा, मैं खाना खाऊंगा, आते हैं हम 10-15 मिनट में वापस, और फिर आपको दिखाते हैं। गाइस सुबह 9:30 बजे निकला था मैं अपने घर से कब्रिस्तान के लिए। पहले बाबर भाई को उठाया, फिर हम गए थे कब्रिस्तान तकरीबन 9:45-10 बजे, और अभी 4:30 बजे वहाँ से मैं सुबह का गया हुआ, 4:30 बजे घर आया था खाना खाने के लिए। और अभी टाइम कितना हो रहा है, 5, मतलब आधा घंटा हमें घर पे लग गया है खाना खाते हुए। तो गाइस बाबर भाई को उसके घर पे मैंने ड्रॉप किया था, उसने कहा मैं वॉशरूम से होके वापसी आ जाऊंगा। वो बाहर में देखता हूँ, किसी दुकान के बाहर वो बैठा हुआ होगा मोहल्ले में ही, तो उसको पिक करता हूँ, फिर जाते हैं कब्रिस्तान और आपको दिखाता हूँ कि काम कितना हो चुका है। गाइस आज का पूरा दिन गुजर गया, लेकिन काम कंप्लीट होने की जगह पर काम थोड़ा सा बढ़ गया है। उस्ताद ने जो फ्रेम बनाया था ना कब्र का पूरा ऊपर तक, जो मार्बल की नाप के हिसाब से, लेकिन वो 6 इंच का पता नहीं कोई स्पेस रखना था उस्ताद ने, तो वो अपना 6 इंच का स्पेस रखा था। लेकिन फ़र्क ये हुआ कि ऊपर के जो टॉप वाला हिस्सा है ना, तो उसके मार्बल की नाप कुछ ऊपर नीचे हो गई, तो इस वजह से सारा हिस्सा ऊपर का तोड़ना पड़ा। वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। और इसकी वजह से अब काम ऊपर का हिस्सा तोड़ दिया है और मगरिब होने वाली है, तो अब बस ये सामान वगैरह समेट के अब यहाँ से निकलेंगे। इंशाल्लाह सुबह आएंगे, कल के दिन में पूरा काम हो जाएगा फाइनल। तो बस अब इस व्लॉग को यहाँ पर एंड नहीं कर रहा, इस व्लॉग को ही कंटिन्यू करेंगे। कल का दिन इंशाल्लाह आएंगे यहाँ पर, और सुबह से फिर फ्रेम के हिसाब से सारा काम होगा मार्बल का, और इंशाल्लाह वो आपको अपनी वीडियो में कल दिखा के वालिद साहब की कब्र को फाइनल करके उसके बाद इस व्लॉग को करेंगे एंड। गाइस ये जो ऊपर वाला फ्रेम है ना, ये तुड़वा दिया है मैंने, और नीचे के 2 साइज़ के हिसाब से, नाप के हिसाब से परफेक्ट हैं। ऊपर वाले की नाप में थोड़ा सा आ रहा था फ़र्क, तो इस वजह से ये ऊपर का पूरा जो ईंटों का बना हुआ था उस फ्रेम को तुड़वा दिया है। अब यहाँ से ही स्टॉप से मार्बल लगना स्टार्ट होगा, और यहीं से काम कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, और व्लॉग को भी हम कंटिन्यू करेंगे सुबह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कब्रिस्तान का व्लॉग के हिसाब से सेकंड डे है, लेकिन काम चल रहा है, तीसरा दिन है आज। तो सुबह आ गया था। व्लॉग मैंने घर से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि स्टार्ट नहीं करना था, पिछले व्लॉग को कंटिन्यू करना था। तो मैंने कहा कब्रिस्तान आके तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, और थोड़ा बहुत काम भी हो चुका है, तो मैंने कहा वीडियो बना लूँ, आपको मैं दिखा दूँ। और थोड़ी बाहर हो रही है बारिश, तो इस वजह से मैं छत के अंदर आ गया हूँ। अभी काम कितना हुआ है कितना नहीं, यहाँ से ही आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें गाइस, ये नीचे से काम स्टार्ट किया है, और 3rd स्टेप जो कल तोड़वाया था वो नीचे वाले 2 स्टेप कंप्लीट होंगे, ऊपर फिर उसका फ्रेम बनेगा और मार्बल लगेगा। तो जैसे जैसे काम होता जाता है इंशाल्लाह आपको अपडेट करता जाऊंगा।
बाकी आज मौसम काफ़ी अच्छा है, आसमान पे हल्के हल्के बादल भी हैं और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है हल्की हल्की। गाइस दिन के खाने का टाइम हो गया है। छोटा भाई कब्रिस्तान में खाना लेके आया है, हमारा भी ले आया, मजदूरों का भी ले आया। ये काम सामने जारी है, खाना ये आ गया। ये आलू है, ये इधर गोभी है। तो अब गाइस खाना वगैरह खा ले, खाना खा के फिर मिलते हैं आपसे। गाइस 2 दिन से बाबर मेरे साथ ही आ जाता था कब्रिस्तान। आज असल में सुबह सुबह मैं अकेला इस वजह से आया क्योंकि मुझे अर्जेंट बुलाया था उस्ताद वालों ने। असल में फ्रेम की थोड़ी सी सेटिंग रखनी थी तो वो मैं डन करता, तो उसके बाद इस वजह से भाई का मुझे फ़ोन आया था तो मैं इमरजेंसी में निकल आया। ये फिर बाद में आया मेरे छोटे भाई के साथ फैज़ान। मैं आया, मेरा छोटा भाई फैज़ान वापसी घर गया था, 2-3 काम थे, वो काम हम निपटा के बाबर को वो ले आए साथ। तो अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है। अब लाना है, क्या लाना है, जनरेटर और ग्राइंडर। गाइस जनरेटर लाना है यहाँ पर क्योंकि अभी लाइट है नहीं और काम आज किसी भी हालत में करना है फाइनल। तो मैं और बाबर अभी जाएंगे जनरेटर लेने, जनरेटर लाना है और दूसरा मार्बल की कटाई वाला ग्राइंडर होता है मशीन वो भी लेके आनी है। तो अब जाते हैं जनरेटर और ग्राइंडर लेके आते हैं और जो काम रहता है वो फाइनल करके कुछ पीस कट होके लगेंगे तो वो सारा काम फाइनल करके इंशाल्लाह फिर आपको दिखाते हैं। गाइस ये रहा जनरेटर और ये रहा ग्राइंडर। अब होगी मार्बल्स की कटाई, वो प्रोसीजर भी आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फाइनल करके सारा दिखाता हूँ आपको। गाइस सुबह से लगे हुए थे काम में, रात हो गई है, काम तकरीबन ऐसे समझे 90% फाइनल है। बाकी थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम रहता है, वो इंशाल्लाह अब सुबह होगा। तो वो इंशाल्लाह आपको सुबह में दिखाऊंगा। 1-2 घंटे का काम है फिनिशिंग का। ऊपर वो नाम वाली तख्ती लगेगी और बाकी फिनिशिंग होगी। अभी जितना काम हुआ है मैं उतना आपको दिखा देता हूँ। गाइस अभी ये काम इतना डन हो चुका है, अब ऊपर आएगी नाम वाली तख्ती और उसके अलावा बाकी फिनिशिंग होगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज कब्रिस्तान में इस व्लॉग का वैसे 3रा दिन है और मेरा है वहाँ पे काम करवाते हुए का 4था दिन। लेकिन आज गाइस फाइनल दिन है, आज काम फाइनल हो जाएगा। रात आपको दिखाया था काम मुकम्मल हो चुका है कब्र का, लेकिन बस अब्बू के नाम वाली जो तख्ती है वो लगेगी और फिनिशिंग होगी। तो हमारा मिस्त्री और मज़दूर वो दोनों पहुँच गए हैं वहाँ पर कब्रिस्तान और काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और छोटा भाई वहीं पर है उनके साथ। और अब मैं भी घर से निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ कब्रिस्तान। और आज सिर्फ 2-3 घंटे का काम है, पूरा दिन नहीं लगेगा। कल रात तक हम बैठे हुए थे लेट तक क्योंकि मार्बल की कटाई वगैरह ये वो हो रही थी, वो सारा काम रात हमने देर तक बैठ के किया फाइनल। तो अभी सिर्फ और सिर्फ नाम वाली तख्ती और फिनिशिंग जो होती है ना मार्बल्स के बीच में जो वाइट सीमेंट भरी जाती है तो वो भर के फिनिशिंग हो जाएगी और आज का दिन पूरा मुकम्मल, बस 1-2 घंटे में काम हो जाएगा फाइनल। तो अब मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान और पूरा काम फाइनल करके आपको दिखाता हूँ। और गाइज़ ये व्लॉग 3 दिन से कंटिन्यू इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं 3 दिन का अलग अलग व्लॉग बनाऊँ उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। और 3 दिन से पिछले 3 बल्कि 4था दिन है आज, 4 दिनों से और कुछ कर ही नहीं रहा। सुबह जाते हैं कब्रिस्तान, खाना पीना वहीं पे हो रहा है या घर पे आ गए तो भी ठीक है, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर मतलब हमें शाम हो रही है, मगरिब के बाद वापसी आता हूँ। तो इसके अलावा कुछ और है ही नहीं, कर ही नहीं रहा। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं व्लॉग में शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ, अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ। तो अब चलते हैं कब्रिस्तान और वहाँ पहुँच के मिलते हैं आपसे। रात में आपको दिखा दिया था, मैंने कहा अभी सुबह सुबह अभी आपको दिखा दूँ। अब बनेगा वाइट सीमेंट और सारी फिलिंग वगैरह होगी, उसकी फिनिशिंग होगी और उसके बाद लगेगी नाम वाली तख्ती। गैस कब्रिस्तान में आज है 4था दिन और दोपहर का टाइम हो चुका है। अब मेरे वालिद की जो तुरबत थी उसका काम मुकम्मल हो गया है और मेरे दादा की तुरबत के कुछ नीचे के टाइल्स टूट गए थे, निकल गए थे, तो वो नई टाइल्स मैं और बाबर भाई जाके लेके आए। अब वो लगेंगे, सारा काम मुकम्मल हो जाए, फाइनल हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको दिखाता हूँ। बाकी बाबर सुबह नहीं आया था मेरे साथ, मैं सुबह जल्दी आ गया था। ये नवाब साहब हैं, ये लेट उठते हैं
तो बीच में वाइट सीमेंट लेने जाना था, तो वाइट सीमेंट लेने गया था, बाबर को भी लेके आया था। ये सारे क्लिप्स इस वजह से नहीं जोड़े क्योंकि अब 3 दिन से एक मुसलसल एक ही ब्लॉग कंटिन्यू चल रहा है, तो मैं नहीं चाह रहा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। गाइस, मेरे अबू की तुरबत का काम फाइनल है और दादा के जो टाइल्स लगने थे वो टाइल्स भी लग गए हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको काम सारा फाइनल हो गया, मैं आपको दिखा दूं। तो हमारा उस्ताद उधर पीछे खाना खा रहा है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये नीचे बाबर भाई लगे हुए हैं। आज मैं खाना नहीं खा रहा, आज मैं घर ही जाके खाना खाऊंगा। अब बस फाइनल वीडियो बना लूँ, काम से हम हो गए फारिग, तो फिर चलते हैं अब घर। लेकिन आपको जस्ट मैं दिखा दूं जो काम हुआ है इन 3-4 दिनों में, वो सारा काम दिखा के उसके बाद मिलता हूं आपसे। गाइस, ये है मेरे वालिद की आपने देख लिया व्लॉग के 3 दिन और हमारे 4 दिन की मेहनत। मेरी बाबर भाई, छोटा भाई, हमारे उस्ताद नदीम और उनके साथ जो मजदूर था, 3 से 4 दिन की मेहनत, चौथा दिन आधा, 3 दिन पूरे। तो मेहनत ये है, आपको दिखा दी मेरे वालिद की आखिरी आरामगाह और मेरे दादा की आरामगाह के जो टाइल्स वगैरह टूटे हुए थे वो भी लगवा दिए। वो छोटा सा काम था, आज ही टाइल्स जितने चाहिए थे उतने पीसेस में लेके आ गया था, वो लगवा दिए। तो गाइज़, अब 3 दिन के इस ब्लॉग को जो 3 दिन से कंटिन्यू है, असल में ये ब्लॉग इसी वजह से कंटिन्यू था क्योंकि ये पूरे 3 दिन और आज का चौथा दिन, और कुछ किया ही नहीं है। सुबह से आते थे यहीं कब्रिस्तान और यहाँ से मगरिब के बाद, मगरिब की अजान हो जाती थी, काम वाम समेट के और फिर निकल जाते थे। तो आज फाइनली काम मुकम्मल हो गया है, फिनिशिंग सारी हो गई है। अब एक दफ़ा मार्बल को वॉश देना है, तो ये अब एक दिन इसको हम छोड़ेंगे, आज का और कल का दिन हम छोड़ेंगे, ताकि ये जो सीमेंट है, वाइट सीमेंट वगैरह सारा कुछ फिक्स हो जाए अपनी जगह पर। उसके बाद इसको एक दफ़ा वॉश करना है पानी से और सारी मार्बल पे शाइन वगैरह आ जाएगी। बाकी अभी फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।